गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री रामनारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज उसर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने क्लास 10 साइंस यानी भौतिक विज्ञान खंड के अवतल दर्पण सूत्र का निरूपण करेंगे। अवतल दर्पण सूत्र में हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u होता है। सूत्र का हम निरूपण देखेंगे जो कि आपको दिख रहा है। इसमें देखिए एक अवतल दर्पण बना है। अवतल दर्पण जैसे हमने बनाया यहाँ पे क्या है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु पर क्या है, ध्रुव है और यहाँ से हम एक मुख्य अक्ष रेखा खींचे हैं। अब यहाँ पे हमने वक्रता केंद्र फोकस दिखाया। एक वस्तु जो है वह वक्रता केंद्र वह अनंत के बीच में रखा है, यानी AB जो वस्तु रखा है। अब यहाँ से हमको दो प्रतिबिंब बनाना है, यानी दो प्रकाश की किरणें, सॉरी प्रतिबिंब तो एक ही बनेगा, यानी दो प्रकाश की किरणें गुजारेंगे। तो पहली प्रकाश की जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और पुनः दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की जो किरण होगी वो क्या होगी, वक्रता केंद्र से जाएगी और पुनः वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। तो अब हम यहाँ पे ध्यान दें, हमारा प्रतिबिंब कैसे, यहाँ पे प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया यहाँ पे C और F के बीच में। तो यहाँ से देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ABC, एक त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश C। जैसे हमने यहाँ इसको अलग कर दिया ABC, यहाँ A डैश B डैश C। इस त्रिभुज में देखिए तो ये समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। समरूप, देखिए सर्वानुसम नहीं कहेंगे क्योंकि सारे भुजाएं सारे अनुपात सब बराबर नहीं है। इसका रूप कुछ समरूप के रूप का है, यानी ये भी 90 डिग्री है, कोण बराबर है, ये भी कोण लगभग बराबर होंगे। तो एक तरफ से समरूपता का नियम आ जाएगा। तो समरूपता के नियम ये होता है कि इस त्रिभुज का लंब अनुपात इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का आधार बटे अनुपात में इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा। तो हमने यही किया यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में समरूपता का नियम लगाया। AB बटे A डैश B डैश AB, यानी ये AB बटे A डैश B डैश किया। फिर बराबर हमने BC, यानी इस त्रिभुज का आधार जैसे इस त्रिभुज का आधार BC बटे B डैश C, BC बटे B डैश C, इसको समीकरण 1 हमने मान लिया। अब ध्यान दीजिए एक और त्रिभुज बन रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटा त्रिभुज यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज क्या है, A डैश B डैश F और MNF। A डैश B डैश F हमने अलग कर दिया, MNF यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब इस त्रिभुज में भी हम समरूपता का नियम देख रहे हैं। तो समरूपता के नियम से इसका लंब बटे इसका लंब MN बटे A डैश B डैश। फिर देख रहे हैं इसका आधार यानी NF बटे B डैश F, इसका आधार यानी ये B डैश F हो गया। इसको हम अब थोड़ा सा ध्यान दें अगर तो क्या होगा, यहाँ पे MN जो लिखा गया है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये MN, इस फिगर से ध्यान दीजिएगा, ये MN इसके इक्वल है यानी बराबर है। यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या कह सकते हैं, MN बराबर किसके है, AB के, क्योंकि ये देखिए आयत बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये इस तरह से बन रहा है, ये M है, ये N है, ये A है, ये B है। तो ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है। तो MN बराबर क्या हो जाएगा, AB के हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि दर्पण का द्वारक यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो यदि दर्पण का द्वारक, ये द्वारक जो है वो बहुत छोटा हो, तो जो ये यम माने हैं आप,
यानी जो यन है यम पी के निकट आ जाएगा, यानी ऐसे दर्पण का द्वारा कि इस तरीके से इतना छोटा हो जाए कि आप यहाँ पे जब लंब ऐसे खींचिएगा तो ये यन जो है वो पी के अत्यंत निकट आ जाएगा, यानी यन जो है वो पी पे चला जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो यन बराबर है, तब जो यन है यन वो बराबर किसके हो जाएगा, पीएफ के। यन किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ के बराबर हो जाएगा। तो जहां पे यन है वहां पे हम पीएफ रख देंगे और यन जहां पे है वहां पे हम ए बी रख देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर यन की जगह पे यहाँ पे पीएफ हो जाएगा बटे ए बी डैश एफ हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे पहले क्या है, ये यमन देख लीजिए, इसमें आयत बन रहा है, यमन इसके बराबर है, तो यमन बराबर ए बी के हो गया। द्वारक छोटा हो यानी ये बहुत छोटा हो जाए, तो बताइए दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो यन पी के निकट आ जाएगा, यन पी के निकट आ जाएगा, तो यन पी के निकट आ जाएगा, तो यन एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो यही हमने कर दिया, यन एफ बराबर किसके, पी एफ के कर दिया। तो यन बराबर पी एफ हो गया, यन बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया। हमने इस समीकरण में इसको रख दिया। अब इसे आप समीकरण क्या मान लीजिए, 2। हमने इसके समीकरण क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से यहां ध्यान दीजिए इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर आ रहे हैं। समीकरण 1 व 2 के बाएं पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो दाहिना जो पक्ष होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। दाहिना पक्ष होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 व 2 के, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बाएं पक्ष बराबर है, तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए BC बराबर BC बटे B डैश C बराबर PF बटे B डैश F। कुछ नहीं किया, ये इसके BC के बराबर कर दिया, BC बटे B डैश C बराबर किसके, PF बटे B डैश F कर दिया। इतना आपको ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ तक कोई अगर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको मान कैलकुलेशन रखना है। आपको थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी का नियम आना चाहिए, जो उसके पहले मैंने वीडियो बनाया है। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। हम बता देंगे भले ही, लेकिन आपको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का नियम भी लगेगा। तो और हमने प्रतिबिंब के नियम को बताया था, तो उस नियम को भी हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे अलग कर देना इसको, तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे आप लोग इसको नोटेट कर दीजिएगा, चाहे तो फिगर को आप अलग से यहाँ पे लिख के इसको नोट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसको रख कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस फिगर को इस तरीके से बना दे रहे हैं कि यहाँ पे P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे C है और यहाँ पे B है। और यहाँ पे आप लोग का प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त हो रहा है क्या, B डैश, जो कि इमेज है प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, मैं आपको क्या बताया था कि दर्पण के, ये दर्पण है यहाँ पे, ये जैसे यहाँ दर्पण जो हमने बताया, दर्पण के बाएं साइड में, यानी इधर अगर जो रेज आ रही है, इसके विपरीत जो रेज आएगी उस सारे रे को हम निगेटिव में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। तो बताइए, इधर प्रकाश की किरण अगर जो जा रही है इधर ही चली जाए तो वो धनात्मक होगी, लेकिन देख रहे हैं प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ऐसे वापस आ जा रही है, तो इधर निगेटिव हो गया। ये प्रकाश की किरण गई तो ये इधर चली जा रही है तो निगेटिव, यानी ये किरण के विपरीत डायरेक्शन में
जितनी भी दूरियां होंगी उसको हम ऋणात्मक में लेंगे, ये आपको ध्यान देना है। और या तो हमने बताया था कि जो x अक्ष के बाएं साइड में होते हैं उस दूरियों को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये विशेष आपको इसमें ध्यान देना है क्योंकि इसका भी प्रयोग आएगा। अब आप यहाँ देखिए BC, यानी BC की दूरी आपसे पूछ रहा है, लेकिन आपको हम यहाँ पे लिख दें P से F तक की जो दूरी होती है, या थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए P से F तक की दूरी यानी प्रकाशित यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। P से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे हम -f से ही प्रदर्शित करेंगे। P से बस प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो जो है ध्रुव से सारी दूरियों को हमने ये भी बताया था कि ध्रुव से ही नापा जाता है। तो ध्रुव से किसकी दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, b, जिसे हम -b से प्रदर्शित करेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की बीच की दूरी को हम कहते हैं r, और हम जानते हैं कि f बराबर होता है r/2, तो r बराबर हो जाएगा 2f, तो ये 2f यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्रुव से वक्र तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, जो कि ये भी माइनस हो जाएगा। जी आपको किसे ध्यान देना है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी जिसको हम माइनस में लेंगे, माइनस में मैंने कारण ही बता दिया। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v, जिसे हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे r बराबर 2f में लिख सकते हैं। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम -u भी लिख सकते हैं। अब ये चीजें जो आपका डिस्टेंस हुआ है ये हमें पता है, इसके बाद तो हमें नहीं पता है, तो इतना हमें यूज में लेना है। अब आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहा है BC की दूरी, तो क्या आपको BC की दूरी पता है? अगर जो नहीं है तो यहाँ पे आपको पता क्या क्या है, हम ये लिख दे रहे हैं। आपको पता है PF की दूरी बराबर -f, PB डैश की दूरी आपको पता है -b, PC की दूरी आपको पता है r, जिसको 2f माइनस में करेंगे। PB की दूरी आपको पता है -b, इतनी दूरी आपको पता है। लेकिन यहाँ देखिए BC कहीं आ रहा है, तो BC आपको तो पता ही नहीं है, तो BC चूंकि ये दूरी होती है, इतनी दूरी आपको कब पता चलेगी, ध्यान दीजिए, जब आप सारी दूरियों को यहीं से नापेंगे, जब आप ध्रुव से और वस्तु तक की दूरी में से ध्रुव से ही इसकी दूरी को घटा देंगे, तो बताइए ये दूरी मिल जाएगी कि नहीं। इतनी सारी दूरी में से इतनी दूरी अगर तो घटा देंगे तो आपको इतनी दूरी मिल जाएगी। यानी हम BC के जगह में क्या लिख सकते हैं, यानी BC बराबर हो जाएगा PB, लिख दे रहे हैं सीधे, यहाँ पे आपको समझ जाएगा। BC बराबर हो जाएगा PB माइनस क्या हो जाएगा, किस दूरी में से घटाएंगे, PC, क्योंकि PC का भी आपको मान पता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, PC के हो जाएगा, फिर बटे हो गए। अब देखिए B डैश C, तो यहाँ देखिए कहीं B डैश C है, किसी की दूरी नहीं आपको पता है B डैश C में, तो B डैश C की दूरी कैसे आप पता करेंगे। यहाँ पे देखिए B डैश C ये है, यानी ये आप इसे मिटा दीजिए, देखिए B डैश C, तो ये दूरी हमको निकालनी है। तो बताइए यदि कितनी दूरी में से, पूरी दूरी में से अगर जो हम इतनी दूरी घटा दें, तो बताइए इतनी दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। यानी हम PC के जगह पे, यानी यहाँ सॉरी B डैश C के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, PC और माइनस PB डैश, ये हो गया बराबर। अब ध्यान दीजिए PF, तो PF की दूरी भी आपको पता है, PF की दूरी आपको पता है, इसको चिन्ह करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे PF ही लिखेंगे बराबर बटे
बराबर करके उसके बाद फिर बटे हम यहाँ पे करेंगे पी एफ बटे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी डैश एफ, तो कहीं बी डैश एफ का मान आपको पता नहीं है, तो बी डैश एफ का भी मान आपको पता होना चाहिए। तो बी डैश एफ ये चीज है, ये चीज देखिए कब पता चलेगा, इसको मिटा दीजिए। अब आपको कह रहा है कि बी डैश, देखिए बी डैश एफ का मान आपसे पूछ रहा है, तो जब आप इतने में से इसको इतने में घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, यानी इसके जगह पे आप लिख सकते हैं पी बी डैश और माइनस लिख सकते हैं पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब देखिए सारा जो मान हमने लिखा है वो सब इसको इस तरीके से लिखा कि जो मान आपको पता हो। अब हम यहाँ से सारा मान रखेंगे, तो देखिए मान हम रख रहे हैं पीबी का मान आपको पता है, देखिए पीबी यू है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, इतना नया है तो माइनस टू हो गया। फिर उसके बाद पीसी माइनस की चूंकि है, पीसी आर है, हमें एफ आर कहीं यूज में नहीं लेना है तो आर की जगह टू एफ रखना है, क्योंकि माइनस टू एफ है, यहाँ माइनस पहले से प्रेजेंट है तो यहाँ प्लस टू एफ हो जाएगा। फिर उसके बाद बटे हो गया, फिर यहाँ पे पीसी आ गया, पीसी के जगह पे हम यहाँ चूंकि माइनस टू एफ ही लेंगे क्योंकि प्लस है। उसके बाद फिर माइनस है पीबी डैश, पीबी डैश की जगह पे माइनस पी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बी हो गया। उसके बाद फिर बराबर पीएफ की जगह पे हम मान यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, माइनस रखते हैं। फिर बटे पीबी डैश, पीबी डैश की जगह देख रहे हैं यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस लेकर देंगे। फिर माइनस पी एफ की जगह पे आपका माइनस एफ है तो यहाँ पे माइनस एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस एफ रख दिया, सारा मान हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए आप लोग, यानी कैंची गुणा इसका आपको करना पड़ेगा, इस सारे का गुणा हम इसमें करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा माइनस यू और प्लस टू एफ का गुणा हमको इसमें करना है, माइनस बी प्लस एफ में करना है, और फिर ये बराबर माइनस एफ का गुणा किसमें करना है, माइनस टू एफ और प्लस बी में करना है। अब हम यहाँ देखिए गुणा करेंगे, तो पहले हम माइनस यू को उठा रहे हैं, माइनस यू इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा यूबी, माइनस यू का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये यूएफ हो जाएगा। फिर इसका गुणा हम अब इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा टू वी एफ के हो जाएगा। अब हम फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर हो गया, ये हमने कर दिया। फिर हम यहाँ बराबर करें, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टू एफ स्क्वायर, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा एफ बी, ये हमने कर दिया। अब इसको यहाँ देखिए बराबर हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे यू बी है, ये यहाँ पे यू बी और ये यू एफ है, और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर काट सकते हैं, और इसके बाद इसको सबको इधर लेते आइए तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा यू बी और माइनस यू एफ हो जाएगा और माइनस हो जाएगा टू बी एफ के हो जाएगा, और ये इधर जब आएगा तो प्लस बी एफ के हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं, अब फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ देखिए स्लाइड में यहाँ माइनस टू बी एफ है प्लस बी एफ है तो घट जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं यू बी माइनस यू एफ, घटने पर आ जाएगा माइनस किसके हो जाएगा, बी एफ के हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इन सारे माइनस को हम उधर कर दे रहे हैं तो यू बी बराबर हो जाएगा
यू एफ प्लस वी एफ हो जाएगा। यू वी बराबर हो गया यू वी बराबर यू एफ प्लस वी एफ। अब इसमें यू वी एफ का दोनों पक्षों में यू वी एफ का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा यू बी बटे यू बी एफ बराबर ये यू एफ बटे ये हो जाएगा यू बी एफ प्लस वी एफ बटे यू बी एफ। ये हमने कर दिया। अब देखिए ये यू बी कैंसिल, ये यू एफ से कैंसिल, ये बी एफ से कैंसिल बच्चों। अब आपका यहाँ पे इम्प्लाई है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/b। बताइए फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया आप लोग का? ये आपका नियम करना था जो 1/, नीचे लिखा गया है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/, यहाँ पे u, 1/, क्या u हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दर्पण का फार्मूला निगमन होके आ गया, जिससे क्या देखिए यहाँ पे यही फार्मूला आपका निगमन होके यहाँ पे आया है। क्या देखिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये हमको निगमन करना था। तो यहाँ देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस ध्यान देना है। एक बार देखिए एक नजर में बस आपको बता दे रहा हूँ। हमने दर्पण बनाया, दर्पण बनाने पे दो किरण को हमको बुझाना है। मैं अवतल दर्पण के लिए निगमन कर रहा हूँ, उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होता है, यही आएगा। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के वस्तु हमने रखा, मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। देखिए यहाँ पे वस्तु को रखा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस से होके आया, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गया, उसी से वापस चला गया। प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, वस्तु से छोटा मिल गया। यहाँ देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। अब इस त्रिभुज में हम समरूपता का नियम लगाए हैं, इसका लंब बटे इसका लंब, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसका आधार बटे इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार बी डैश बी सी बटे बी डैश, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब एक त्रिभुज देखिए ये बन रहा है, ए डैश बी डैश जबकि छोटा वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश है। एक यम क्या है, एफ है, यम से हम लंब डाले हैं मुख्य अक्ष पे जो एन है आपका। तो यहाँ पे देखिए यम एन और क्या है एफ। तो इसमें हमने देखा इसका भी लंब, क्योंकि समरूपता का नियम लगाएंगे, ए बी यम एन बटे ए डैश बी डैश एन एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ, एन एफ बटे बी डैश एफ हो गया। अब आप यहाँ देखिए उसके बाद एम एन बराबर ए बी आपको दिख रहा है, ये बराबर इससे दिख रहा है, तो जहाँ एम एन है वहाँ पे ए बी कर दिया। अब यदि एन बहुत पी के निकट आ जाए, यानी दर्पण छोटा हो जाएगा तो एन पी के निकट आएगा, क्योंकि लंब आप जब डालेंगे, जैसे यहाँ पे इतना छोटा हो तो इस पे लंब डालेंगे, यहाँ पे देखिए लंब, तो एन जो है वो पी के अत्यंत निकट आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो एन एफ बराबर होगा पी एफ के हो जाएगा। जब एन पी के निकट है तो एन बराबर पी के या एन एफ बराबर पी एफ के हो जाएगा। हमने एन एफ बराबर क्या कर दिया, पी एफ के कर दिया। तो जहाँ हमने एन एफ लिखा वहाँ पी एफ कर दिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 व 2 में देखिए ये आपके पक्ष बराबर है, प्राइम पक्ष तो पहले पक्ष भी बराबर हो गए पीसी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ की। उसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ना है। तोड़ने का नियम हमने बताया था कि सारी दूरियां जो आपको ज्ञात है वो तो ठीक है, जो नहीं ज्ञात है उसको ज्ञात में लेते आइए। तो पीसी नहीं ज्ञात था, ये पीसी नहीं ज्ञात है, तो पीबी में से पीसी घटा दीजिएगा तो पीसी निकल जाएगा। तो पी माइनस पीसी कर दिया। ऐसे बी डैश सी को कैसे निकालिएगा, पीसी में से पी बी डैश को घटा दीजिएगा तो आपको बी डैश सी मिल जाएगा। पी एफ का मान पता है, इसे चिन्ह नहीं करना है। फिर बी डैश एफ आपको बताते हैं, बी डैश एफ कैसे, जब पी बी डैश में से और पी से एफ घटा दीजिएगा तो आपको ये मान मिल जाएगा। अब देखिए सारा मान इसमें पता है, सारे मान को पुटअप कर दीजिए, सब मान पुटअप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए, फिर कैलकुलेशन यहाँ करके आप दर्पण सूत्र लेते आएगा। यही आपको निगमन करना था, निगमन करना था, टूट जाएगा। इस तरीके से आप लोग का ये दर्पण सूत्र कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम इसी के दर्पण सूत्र में उत्तल दर्पण सूत्र का निगमन करेंगे। उत्तल दर्पण में भी हमें यही लाना है, बस थोड़ा सा फिगर चेंज होगा, कुछ
जो है चेंज तो रहेगा ही, उसका हम सूत्र का निरूपण करेंगे। उसके बाद तो सवाल इसको देखेंगे, तो आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से नोट कर करिएगा। कहीं भी कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।